हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 14 मार्च 2025 से संकट में आने वाले हैं सूर्य। 14 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो ये परिवर्तन मीन राशि में होने जा रहा है। अब कुंभ राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर सूर्य गोचर करेंगे। परंतु सूर्य संकट में क्यों आ रहे हैं और सूर्य संकट में आएंगे तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, जिसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सूर्य कन्या वालों के लिए बेस है, यानी आपके 12वें भाव के अधिपति हैं और वर्तमान में जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे और मीन राशि पर आप जानते हैं कि पहले से ही राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य और राहु जब एक साथ होंगे तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण होगा। ग्रहण योग यानी कि सूर्य को ग्रहण लगने जा रहा है। आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, परंतु ये ग्रहण योग और 1-2 दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरे लगभग 1 महीने के लिए, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो बुध भी हैं, परंतु वो वक्र होने वाले हैं कुछ समय के लिए। 14 तारीख को ये आ जाएंगे सूर्य और 15 को बुध वक्री हो जाएंगे, तो कुछ घंटों के लिए उदादित्य योग भी बनेगा, परंतु वो भी पीड़ित अवस्था में होगा, क्योंकि वहाँ पर जड़ बुद्धि योग बना के बैठे होंगे बुध। तो देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें सजगता रखने की इसलिए आवश्यकता होगी कि जब ये मीन राशि में गोचर करेंगे तो क्रमशः पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपद यानी देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में यह नक्षत्र आता है, उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में और रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। तो जब देखा जाए तो लगभग 3 से 3.25 दिन का समय रहेगा एक चरण में गोचर करने का। तो प्रथम चरण यानी कि मीन राशि का प्रथम चरण और पूर्वा भाद्रपद का लास्ट चरण मीन राशि में है, यानी एक चरण में रहेंगे किसके, गुरु के नक्षत्र में। तब तो एक बार थोड़ी नॉर्मल है, फिर भी कहीं ना कहीं ग्रहण योग तो बना ही रहेगा, परंतु फिर भी गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो ठीक है। पर उसके बाद शनि के नक्षत्र में होंगे, ये बहुत विशेष रूप से सावधानी का है। फिर बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो उतनी चिंता की बात नहीं। चलिए जानते हैं कि क्या फल हमें मिलेगा। तो देखा जाए तो ये सूर्य का गोचर काल केतु से भी दृष्ट होगा, क्योंकि कन्या राशि में केतु है, यानी कि आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही, और सीधे 7वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं जहां सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन देखा जाए तो व्यापारियों के लिए तो बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए व्यापार में वृद्धि कारक होगा और खासकर उन व्यापारियों के लिए जो व्यापारी विदेश से जुड़े हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया से आपका व्यापार है या किसी भी देश में है और दूसरे देश से व्यापार है आपका, तो विदेशी कहलाएगा आपके लिए। तो आपके बिजनेस में इस समय वृद्धि देखने को मिलेगी और यदि ऐसा कोई बिजनेस आप करते हैं विदेश से जुड़ के, तो भी इसके लिए ये अच्छा समय रहेगा। परंतु इसमें संघर्ष होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर राहु हैं और ग्रहण योग का निर्माण है। तो एक दृष्टिकोण से तो व्यापार में लाभ है, परंतु यहाँ पर संघर्ष रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेके बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। मैरिज लाइफ को लेके आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि एक तो ये बेस है आपके और फिर ये आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। तो मैरिज लाइफ को लेके कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि
जो कि इसमें देखा जाए तो एक ऐसा फाउंडेशन होता है कि एक दूसरे के प्रति समर्पण, परंतु कहीं ना कहीं इस समय ऐसी कोई बातें होंगी जिनसे एक दूसरे के मान सम्मान की बात होगी, और उस चक्कर में, अपने मान सम्मान के चक्कर में आप ये भूल जाएंगे कि भैया ये रिश्ता क्या है, और फिर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कई बार इस स्थिति में अलगाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत पीड़ित अवस्था में हो, यदि जैसे कि आपके सप्तमेश हो गए, ये सप्तम भाव पीड़ित हो गया और उनकी दशाएं भी चल रही हैं जो ग्रह, जैसे अब कहा जाए कि यदि किसी की जन्म कुंडली में यदि शनि का संबंध बन गया, राहु का ही संबंध सप्तम भाव से बन रहा है और वो बहुत पीड़ित अवस्था में, नीच अवस्था में है और उनकी दशाएं या अंतर्दशाएं भी चल रही हैं ऐसी, तो फिर ऐसी स्थिति में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है और कहा जाए कि जिसे डिवोर्स कहते हैं लोग, तो वो स्थिति पैदा हो जाती है कई बार। और यदि आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति है ग्रहों की, तो डिवोर्स भले ना हो, परंतु कई बार अनबन की स्थिति, कलह का माहौल गोचर के प्रभाव से देखने को मिल जाता है आपस में। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन को लेके, मैरिज लाइफ को लेके आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और रही बात मान सम्मान की, तो एक दूसरे का मान सम्मान एक दूसरे में है। आपके पति का सम्मान आपको हाथ में है और आपकी पत्नी का सम्मान आपके हाथ में है, तो यहाँ पर कोई कलह की माहौल की स्थिति बननी नहीं चाहिए, परंतु फिर भी हम कई बार नहीं समझ पाते, और राहु जैसा ग्रह है वो भ्रमित करेगा और ये सब चीज़ें करवाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आपको जो है तो ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको भी सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी, क्योंकि वास्तविकता में कई बार ऐसा होगा, कई बार मतलब आपको शक होगा कि भाई हमारा जो पार्टनर है ना तो वो गड़बड़ कर रहा है, और इस चक्कर में फिर कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, कैसे भी अपने मान सम्मान का ध्यान रखिएगा। आप निर्णय जब ले रहे हो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। और साथ में देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको करनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान में सब चीज़ में संयम बरतिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका रहेगा, खासकर यदि बिजनेस को लेकर यात्रा है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। और इसके अलावा जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका यही समझिए कि 14 मार्च से लेके 1 महीने के बीच में आगे यदि आपके इंटरव्यू है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सजगता के साथ और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती से अच्छे से करके फिर जाना है। क्योंकि कई बार जो है तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू तो हो जाता है पर सामने से जवाब ही नहीं आता है। इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, सब बढ़िया दिख रहा था कि हाँ भाई सब कुछ अब अच्छा है, आपका ऐसा लग रहा था कि पास हो गए इंटरव्यू में, पर सामने से जवाब ही नहीं आ रहा है और सामने वाला खुद ही नहीं समझ पा रहा करें क्या, क्योंकि राहु है ना, ये करवाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जो कि अच्छी बात यह है कि व्यापारियों को तो लाभ है, परंतु कुछ विषय हैं जहाँ पर ध्यान देने की बात है। एक अच्छी बात यहाँ पर ज़रूर रहेगी कि जब ये समय पूरा होता हुआ रहेगा, यानी महीना पूरा होगा सूर्य का गोचर काल, उस समय धीरे धीरे अब जब फिर आगे बढ़ेंगे और बुध के नक्षत्र में आएंगे, तब संभव है कि ये जो गाड़ी आपकी फंसने वाली है इधर पहले, तो फिर धीरे 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 वो निकलती हुई दिखाई दे। क्योंकि अब राहु महाराज बढ़ रहे हैं कुंभ की ओर और सूर्य बढ़ेंगे मेष की ओर, तो फिर ये धीरे धीरे गाड़ी कंट्रोल में होगी। इसलिए धैर्य रखिएगा। जीवन में कभी दुख आता है तो सुख भी आता है और सुख आता है तो दुख भी आता है। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि बस समस्या है तो
हम परेशान हो जाएं। जब समस्या ज़्यादा हो उस स्थिति में हमें शांति से काम लेना चाहिए, तो हर एक समय निकल जाता है। चलिए अब जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय की बात करें, पर उससे पहले ये मैं बता दूं कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, और या तो खुद करें। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे आपने सुना कि कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, जो भी होगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण है। 50% प्रभाव गोचर ये देता है जो आप सुनते हैं, और 50% आपकी जन्म कुंडली। तो यदि समझ लीजिए जन्म कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी हो तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, और यदि जन्म कुंडली में इससे भी बुरी स्थिति हो, अब समझिए कि जिसकी जन्म कुंडली में इसी तरह इसी ग्रह स्थिति में, मतलब कि सप्तम भाव में ग्रहण योग बना हो जन्म कुंडली में भी, और पता चला कि वहाँ पर या जन्म कुंडली में कहीं भी ग्रहण योग बना हो, अब समझ लीजिए कि साथ में राहु हैं, सूर्य हैं, शनि भी हैं, और नीच अवस्था में पता चला सूर्य हों या राहु हों, उनकी दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति हो, और किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ये प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। अब समझ लीजिए कि जैसे ये जो ग्रह स्थिति बनी है, ग्रहण योग बना है, इसमें देवगुरु बृहस्पति यदि कहीं भी बनी हो और देवगुरु बृहस्पति समझ लीजिए कि उच्च अवस्था में होके और पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हों, है ना, तो फिर ये चीज़ें समस्याएं नहीं होंगी पर बहुत ही कम, जो कि समझ में नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको हमेशा जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यदि आप खुद विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि ज्योतिष सीखना होगा, और इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि YouTube में अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर जो है तो आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी। और बहुत जल्द आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे चेक करेंगे तो हमने एक टेलीग्राम का पेज भी बनाया है, ग्रुप या पेज जो भी है, तो उसकी भी लिंक नीचे दे देंगे। तो उससे आप जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें अब जैसे चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान है, चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र है, और भी कई चैनल हैं जहाँ पर अलग अलग विषय में हम चर्चा करते हैं, जैसे अंकशास्त्र, है ना, समुद्रिक ज्ञान, और पूजा पाठ से संबंधित और भी सभी चीज़ें। तो सभी की वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल में एक साथ मिलने वाली है। तो आप टेलीग्राम की लिंक नीचे दी रहेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके और जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर सभी चीज़ों की जानकारी एक साथ आपको मिल जाने वाली है, तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो उपाय में सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उनकी आराधना करिए, और रविवार को संभव हो पाए तो नमक छोड़िए, नमक मत खाइए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और साथ में आप नित्य प्रति प्रयास करिए कि भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र बनते हों, कुछ मंत्र नहीं बनते हों तो फिर नाम मंत्र, यानी जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, इतना भी करेंगे तो भी चलेगा। यानी भगवान नाम का स्मरण करना है, इतना आप करिए, इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में और भी अच्छी स्थितियां बनेंगी। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं भगवान की कृपा से दूर होंगी। तो आप ये कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।